बड़े पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधों के कारण इनको गुफा दिख ही नहीं रहा था। ये पूरे जंगल में ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, लेकिन इनको कहीं गुफा मिला ही नहीं, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, इनसे छोटे छोटे थे। ढूंढ ढूंढ के परेशान गोपाल लिंगो कहने लगा, जंगोदाई बोले यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बोले भयंकर जंगल है, बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, हमको गुफा दिख ही नहीं रहा है, अब क्या करें। गोपाल लिंगो ने थोड़ी दूर देखा तो उसको बरगद का पेड़ दिख रहा था। कौन सा बरगद? जिसमें वो गिद्ध रहता था, जिसको बाबा शंभू ने पहरेदार बनाया था। गोपाल लिंगो कहने लगा, जंगोदाई देखो वो बरगद का पेड़ दिख रहा है, वो सब पेड़ों से ऊंचा है, इसलिए चलो बोले उस पेड़ में चढ़ के देखेंगे तब हमको गुफा दिखेगा। बोले चलो। अब लिंगो जंगो उस पेड़ के पास पहुंचे, उसी पेड़ में वो गिद्धराज रहता था, और वो गिद्ध के उस पेड़ में बच्चे भी थे घोंसला में, लेकिन उस समय वहां गिद्ध नहीं था। गिद्ध अपने बच्चों के लिए भोजन लेने के लिए कहीं बाहर चला गया था। तो लिंगो जंगो उसी पेड़ में चढ़ने लगे। जैसे ही ये पेड़ के बीचों बीच गए, अचानक एक काला नाग आया, और वो भी उसी पेड़ में लिंगो जंगो के पीछे से उसी पेड़ में वो भी चढ़ने लगे। जंगोदाई ने देख लिया, कहने लगी, बोले बाबा अपने पीछे से तो नागदेव चढ़ रहा है इसी पेड़ में। बोले जंगो घबराओ मत, तुम धीरे धीरे ऊपर को आते जाओ। अब ऊपर को लिंगो बाबा चढ़ते जा रहा है, उसके पीछे से जंगोदाई, और नागदेव भी पीछे लगा, वो भी चढ़ते जा रहा है। अब जंगोदाई कहने लगी, बाबा वो तो अपने पीछे ही आ रहा है। बोले घबराओ नहीं, तुम भी ऊपर आते जाओ। अब धीरे धीरे तीनों चढ़ते जा रहे हैं, सबसे ऊपर लिंगो बाबा, उसके पीछे जंगो, उसके पीछे नागदेव। जैसे ही ऊपर पहुंचा लिंगो बाबा, तो ऊपर घोंसला में गिद्ध के बच्चे थे। वो बच्चों ने देख लिया इनको, लिंगो जंगो को। बच्चे देख के घबरा गए। क्या है? घबरा गए। बच्चे चिल्लाने लगे कि दो मानव शक्ति आ रही है, हमको पकड़ के ले जाएंगी। ये सोच करके मेरे भाई बोलिए शंभू गौरानाथ। सेवा सेवा। जब बच्चों ने चिल्लाए तो लिंगो बाबा ने सुना और कहने लगा, जंगोदाई ऊपर कोई पक्षी के बच्चे हैं घोंसला में, हमको देख के वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, देखो बोली चिल्ला रहे हैं, इसलिए जंगोदाई ऊपर मत आओ, बोले जल्दी से नीचे उतर जाओ पेड़ से। जंगोदाई कहने लगी, बाबा तुमको नहीं दिख रहा क्या? नीचे से नागदेव चला आ रहा, कहां से नीचे उतरूं? बोले अरे बोले मैं तो भूल गया था, क्या करें तो अब? लिंगो बाबा कहने लगा, अब तो हम बोले बीचों बीच फंस गए, ऊपर भी नहीं जा पा रहे हैं गिद्ध के बच्चों के कारण, और पेड़ से नीचे भी नहीं उतर पा रहे हैं नाग के कारण, अब करें तो क्या करें? अब यहां भी कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। तो बाबा, जो बाबा कुपार था, वो अपने गले से हर प्रकार के जीव जंतुओं की आवाज निकालना जानता था, मतलब आवाज का जादूगर था। तो उसने क्या किया, तुरंत अपने गले से बड़ी तेज आवाज निकाला। वो आवाज पूरे आकाश मंडल में गूंज गई। जो गिद्ध भोजन लेने गया था, वो गिद्ध ने इस आवाज को सुन लिया। गिद्ध घबरा गया कि बोले इतनी तेज, इतनी खतरनाक आवाज कहां से आई? कहीं मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो नहीं? चलो बोले जाके देखता हूं। तुरंत गिद्ध भोजन छोड़ा, लौट के वापिस आया और अपने बच्चों के किनारे बैठ करके बच्चों से पूछने लगा, बोले थोड़ी देर पहले बड़ी तेज आवाज में किसने चिल्लाया था, क्या तुमको मालूम है? बच्चे कहने लगे, बोले इस पेड़ में दो मानव शक्ति आई है, बोले इस पेड़ पर चढ़े हुए हैं वो लोग, उन्हीं ने बड़ी जोर से चिल्लाया है। गिद्ध देखने लगा पेड़ में, लिंगो जंगो पत्ते की आड़ में छुप रहे थे। गिद्ध ने देख लिया, कहने लगा, अरे ओ मानवल, तुम इस पेड़ में क्यों आए हो और तुम छुप रहे हो? बोले पत्तों की आड़ में, मैंने तुम्हें देख लिया, तुम मेरे पास आओ और मुझे सही सही बताओ, बोले क्यों आए हो?
अगर तुम नहीं आए मेरे पास और अगर कहीं मुझे गुस्सा आ गया बोले तो मैं अपनी चोट से तुम्हारी दोनों की आंख फोड़ डालूंगा बोले। लिंगो जंगो ने ये बात सुना मेरे भाई, तो लिंगो जंगो घबरा गए और घबराते हुए मेरे भाई गिद्ध के पास पहुंचे और गिद्ध से कहने लगे, क्या कहने लगे? हे गरुड़पति, हाथ जोड़ के कहने लगे, हे गरुड़पति हम दोनों तरफ से आज धर्म संकट में पड़ गए और यही कारण से हमने ही आज जोर जोर से चिल्लाए। बोले गिद्धराज हमने ही जोर से चिल्लाया था। बोले क्यों? बोले गिद्धराज हम इस पेड़ के बीचों बीच धर्म संकट में फंसे हुए थे। बोले कैसे? बोले गिद्धराज जैसे ही हम इस पेड़ पर चढ़े तो हमारे पीछे से नागदेव भी इसी पेड़ में चढ़ने लगा। जब हम ऊपर आए तो तुम्हारे बच्चों ने हमको देखा, तो तुम्हारे बच्चे हमको देख करके घबरा रहे थे, डर रहे थे, तो हम ऊपर भी नहीं आ पा रहे थे और नीचे से नागदेव चढ़ रहा था, तो हम नागदेव के कारण पेड़ से नीचे भी नहीं उतर पा रहे थे। हम दोनों के बीच में बीचों बीच फंसे थे। इसलिए गिद्धराज मैंने ही अपनी गले से आवाज किया था, हे गिद्धराज मैंने आवाज किया और आप मेरी आवाज को सुन के आए। जैसे ही आप आकर के पेड़ में बैठे तो नागदेव ने आपको देखा, तो आपको देख करके डर करके वो नागदेव पेड़ से उतर के भाग गया। हे गिद्धराज अगर आप नहीं आते तो नागदेव भागता नहीं। आपके आने से हमारी जान बच गई और गिद्धराज हमारे आने से तुम्हारे बच्चों की भी जान बच गई। बोले कैसे? लिंगो बाबा कहने लगा अगर हम नहीं आते तो नागदेव इस पेड़ पर चढ़कर के तुम्हारे बच्चों को खा सकता था। गिद्धराज ने धन्यवाद दिया कि बोले आपके आने से मेरे बच्चों की जान बच गई। अच्छा बोले आप दोनों ये बताइए इस पेड़ पर तुम क्यों चढ़े हुए हो? यहाँ आने का कारण क्या था तुम्हारा? बोले गिद्धराज हमने सुना है यहीं कहीं कोई गुफा है क्या? गिद्धराज कहने लगा यहाँ तो गुफा ढेर सारी है। नहीं बोले वो गुफा जिस गुफा में शंभू बाबा ने कली कंकाली दाई के 33 करोड़ बच्चों को बंद किया है। बोले हाँ, और उनकी देखरेख करने वाला चौकीदार पहरेदार तो मैं ही हूँ। बोले मुझे ही बाबा शंभू ने नियुक्त किया है। तो बोले गिद्धराज हम वही पता करने आए हैं कि 33 बच्चे कौन सी गुफा में बंद है। तो गिद्धराज कृपा करके हमको वह गुफा बताइए कि शंभू बाबा ने कौन सी गुफा में 33 करोड़ बच्चों को बंद किया है। बोले ठीक है। तो गिद्धराज वही पेड़ से लिंगो और जंगो को गुफा के बारे में बताता, गुफा का पता बता रहा। कैसे? कि हे भाई देखो उधर, क्या बोला? कि हे भाई देखो उधर आज ऊंचा दिखे पहाड़ों और तहा भयानक है गुफा, अरे दिन डूबत है द्वारों। क्या बोला? बोले उधर देखिए जो बहुत ऊंची पहाड़ी दिख रही है, जिस पहाड़ी के नीचे भयंकर गुफा है, जिस गुफा का दरवाजा दिन डूबत की तरफ है, उसी गुफा में 33 करोड़ बच्चे बंद हैं। इस प्रकार से गिद्धराज ने लिंगो और जंगो को ये बताया। लिंगो जंगो कहने लगे, लिंगो जंगो सुनवानी हर्षित भय अपार। कहने लगे बोल गिद्धराज हम यही पता करने आए थे, बहुत बहुत धन्यवाद है बोले आपको जो कि आपने हमको एक गुफा का पता बता दिया। गिद्धराज कहने लगा ये तो बताओ बोले गुफा का पता क्यों कर रहे हो, क्या करोगे तुम पता करके? लिंगो जंगो कहने लगे गिद्धराज हम उन बच्चों को अब गुफा से निकालेंगे, बच्चों को मुक्त करेंगे गुफा से। गिद्धराज कहने लगा असंभव, ये काम तुमसे नहीं होगा। बोले क्यों? बोले उन बच्चों को साधारण आदमी नहीं निकाल सकता। तो बोले कौन निकाल सकता है? उनको बोले वह निकाल सकता है जिसको संगीत का पूरा ज्ञान हो, संगीत हो, संगीत के ही माध्यम से बच्चे निकलेंगे।
लिंगो बाबा कहने लगा, बोले गिद्धराज मैंने भी पूरी संगीत सीखा हूं, मुझे पूरा संगीत आता है। अगर फिर भी अगर ऐसी बात है मैं अपने संगीतक गुरु को भी साथ में लेके जाऊंगा। तो बोले तुम्हारा संगीतक गुरु कौन है संगीत सिखाने वाला? तो आपको मैंने बताया था, कल बताया था कि नहीं? गोपाल लिंगो को जो संगीत सिखाने वाला है वो कौन है, किसको मालूम है? जरा हाथ उठा के बताएं मातृ शक्ति पितृ शक्तियों में से। बहुत कम, 10% भी नहीं हो रहा है। इसी को कहते थे सियाने लोग, आगे आगे पाठ पीछे से सपाट। और गुरुजी ने पूछे तो 16 दूनी 8 हो गए कि नहीं हो गए? अभी कह रहे हैं 1500 वाली मूर्ति बनेगी, मगर यहाँ तो लग रहा है कि 500 वालों में लटक रहे हैं। ठीक है। गोपाल बाबा का जो मुख्य गुरु था वो था कोयला मोदी भूमका, और जो संगीत सिखाने वाला जो था वो था धन्ने गांव का रहने वाला हीरा सुका पाटारी। जानते हैं ना पाटाली जो किंगरी बजाते हैं, जो धन्ने गांव में रहता था। तो बोले मेरा जो गुरु है, बोले संगीत सिखाने वाला, वो है धन्ने गांव का रहने वाला हीरा सुका दादा, मैं उसको भी लेके जाऊंगा। तो बोले फिर गिद्धराज कहने लगा, अगर आप अपने गुरु को भी लेके जाओगे तो फिर सफल होगे, क्योंकि जो गुरु की सलाह से काम करता है वो जो गुरु की सलाह से काम करता है वो अपने काम में कभी असफल नहीं होता, वो कभी ना कभी सफल होते ही रहता है। तो बोले ठीक है आप सफल हो जाओगे। फिर तुरंत लिंगो जंगो उस पेड़ से नीचे उतरे मेरे भाई, और चलते चलते धन्ने गांव पहुंचे। धन्ने गांव पहुंचे हीरा सुका दादा के पास। हीरा सुका दादा को सेवा जोहार किए और कहने लगे, दादाजी आज आपकी जरूरत पड़ रही है, आपने कहा था कभी जरूरत पड़े तो बेटा मेरी याद कर लेना, हर समय साथ देंगे। तो बोले आप आज की जरूरत पड़ गई हमें। तो बोले करना क्या है बेटा गोपाल लिंगो? बोले कुछ नहीं दादा, अपना जो किंगरी बाना है ना उसको लेके हमारे साथ चलो। तुरंत हीरा सुका दादा ने अपनी किंगरी बाना निकाला, कंधे में लटकाया और बोले बेटा लिंगो जंगो चलो, कहाँ चलना है? अब तीनों लिंगो और जंगो और हीरा सुका दादा अब धन्ने गांव से अब कहाँ जा रहे हैं? गुफा की तरफ। गुफा तो देखा ही ना समझे, अब चले जा रहे हैं। चलते चलते कुछ समय के बाद में पहुंचे गुफा के पास। लिंगो जंगो कहने लगे, बोले दादाजी इसी गुफा में है बच्चे बंद। हीरा सुका दादा ने देखा तो दरवाजा में बहुत बड़ा पत्थर रखा था। अरे बोले बेटा लिंगो जंगो, ये गुफा के दरवाजा में तो बहुत बड़ा पत्थर रखा है, हम तीनों मिलके भी अगर पत्थर को हटाएंगे तो हटा नहीं पाएंगे, इसलिए इसके लिए कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। तो बोले कौन सा उपाय करेंगे दादाजी? बोले बेटा लिंगो जंगो तुम गुफा के दरवाजा के बाजू में बैठ जाओ, वो खड़े हो जाओ दरवाजा के किनारे। मैं ये पत्थर रखा है ना, इस पत्थर के बाहर तरफ किनारे में आसन लगा के बैठूंगा और अपनी किंगरी बजाऊंगा और देवी देवता का सुमरन गान करूंगा। गीत की आवाज और किंगरी की आवाज निकल करके गुफा के अंदर जाएगी। जब गुफा के अंदर जाएगी तो 33 बच्चा जब इस गीत को सुनेंगे तो उनके शरीर में एक वाइब्रेशन जैसा होगा, एक शक्ति जैसी प्रवाहित होगी। बच्चे इस आवाज के लिए तड़पने लगेंगे, इस आवाज को गुफा के अंदर ढूंढने लगेंगे और धीरे धीरे वो दरवाजा के किनारे आएंगे और सभी बच्चे एक साथ मिलकर के अंदर से पत्थर को धक्का देंगे तो पत्थर बाहर हो जाएगा और बच्चे पूरे 33 से निकल जाएंगे। बोले ठीक है। अब मेरे भाई हीरा सुका दादा बढ़िया आसन लगा के अपनी किंगरी बजाना चालू करता है और देवी देवता का सुमरन गान चालू करता है। कैसे? एक लाइन में बता रहा हूं। पहला गीत, एक बार हीरा सुका दादा की जयकारा बोले, बोलिए हीरा सुका पटारी दादा ना।